माफिया अतीक अहमद के चौथे बेटे असम और पांचवें बेटे आबान को बाल सुधार गृह राजरूपपुर से रिहा कर दिया गया है। CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश पर अतीक के दोनों बेटों की रिहाई हुई। एज़म और आबान को अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन की सुपुर्दगी में सौंपा गया है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का चौथा बेटा असम बाल संरक्षण गृह में था। घटना के वक्त नाबालिग होने के चलते उसे जेल नहीं भेजा गया था। हालांकि 5 अक्टूबर को एज़म बालिग हो गया। एज़म के साथ आबान भी बाल संरक्षण गृह में ही था। एज़म के छूटने पर सस्पेंस अंतिम समय तक बरकरार था, लेकिन CWC ने उसे भी छोड़ने का फैसला लिया। बता दें कि बच्चों की बुआ और अतीक अहमद की बड़ी बहन शाहीन अहमद ने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर बच्चों का बयान दर्ज कराया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उचित फैसला लेकर 10 अक्टूबर को रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई आज यानी कि 10 अक्टूबर को रखी थी, लेकिन सुनवाई से एक दिन पहले ही देर शाम या यूं कहे रात के अंधेरे में ही बाल संरक्षण गृह से अतीक अहमद के दोनों बेटों की रिहाई हो गई। दोनों नाबालिग बेटे एज़म अहमद एवं आबान अहमद को न्यायालय बाल कल्याण समिति प्रयागराज के आदेश से उनकी बुआ श्रीमती परवीन अहमद को सकुशल सुपुर्द करार दिया गया है। बाल कल्याण समिति प्रयागराज का आदेश प्राप्त हुआ हमें, उसके बाद उनकी बुआ उपस्थित हुई। ऑर्डर प्राप्त होने के बाद हमने अपनी सुपुर्दगी फॉर्मेलिटी जो होती है हमारी विभागी वो पूरे करा ली गई। उसके बाद बच्चों को सुपुर्द। कितने महीने रहे बच्चे आपके? बच्चे लगभग विगत 7 माह लगभग थे। 7 माह। कल क्या आपका सुप्रीम कोर्ट की कोई डेट भी थी क्या इस संबंध में? सुप्रीम कोर्ट की डेट के विषय में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये विभाग से जानकारी हो सकती है। हमें तो चूँकि हम लोगों का आदेश बाल कल्याण समिति से प्राप्त होता है, बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चे आवासित भी थे। जी। आदेश से आदेश प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? मुकुल गोस्वामी, संस्था संचालक। ये बच्चे जो गए हैं ये अपनी बुआ के साथ गए हैं?